अर्थ की गहरी तरीकी डीप डार्कनेस में एक बड़ा शैडो साया उठता है, क्लाउड से भी ऊंचा और हर उस जगह से तन्हा जिसे आप जनताए हैं। यह एवरेस्ट नहीं है जहां लोगों की भीड़, क्राउड्स और ईगोज रहताए हैं, ना ही ये K2 है द सैवेज माउंटेन। यहां मरने वालों का नाम हवा में सरगोशी विस्पर करता है और आइस, बर्फ इतनी भारी गिरती है जितना किसी सीक्रेट राज का वजन होता है। क्या है इस K2 में? पाकिस्तान और चाइना के बीच ये रॉक कैथीड्रल, चट्टान का किला जो उम्मीद को खींचता है, लेकिन अक्सर सिर्फ उसके गोस्ट्स, भूत ही वापस भेजता है। सबसे ज्यादा तैयार, डिटरमिन्ड और स्किल्ड एडवेंचरर्स एडवेंचर करने वाले भी यहाँ मिस्ट्री, राज, मैडनेस, पगलपान और कभी कभी बिना किसी निशान, ट्रेस के इरेजर का शिकार क्यों हो जाते हैं। आज हम K2 के सबसे खतरनाक राजों में स्लिप दाखिल होंगे। वो मौतें, डेथ्स और गायब हो जाना, वैनिशिंग्स, जो समझ नहीं आती। अजीब वेदर जो दिन की रोशनी को सेकंड्स में मायूसी, डिस्पेयर में बदल देता है। वो साइकोलॉजिकल मेलस्ट्रॉम्स, जेनी तूफान जो दिमाग को उलझाते हैं और टीम्स को तोड़ देते हैं। इक्विपमेंट जो गलत वक्त पर बिना वजह काम करना छोड़ देता है। एपरेशंस, भूत, हवा में आवाजें और अजीब चीजें जो टेप या कैमरा पर कब का पता हाथों से रिकॉर्ड होती हैं। खुश आमदेद अनजान रहून के ट्रैवलर्स, मुसाफिरों, तैयार हो जाएं परेशानी अनसेटल्ड के लिए। K2 में आपका खुश आमदीद है, जहां हर सवाल का जवाब जिंदा लोगों के लिए नहीं होता। K2 या चोगोरी, जैसा कि बल्ती हर्डर्स इसे दूर से पुकारते थे, जिसका मतलब है किंग ऑफ माउंटेन्स। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पीक, चोटी है 8,311 मीटर ऊंची, लेकिन इन जायंट्स D1 में से इसका दर सबसे ज्यादा है। क्लाइंबर्स, पहाड़ चारने वाले इसे द सैवेज माउंटेन कहते हैं, और इसकी वजह भी है। 2021 से पहले हर 4 क्लाइंबर्स में से एक वापस नहीं आता था। एडवांसेस, तरक्की के बावजूद अगस्त 2023 तक यह रेशियो तनासुब 800 समिट्स, चोटियों के लिए 96 डेथ्स, मूटिंग का था। एवरेस्ट की भारी ढलानों, स्लोप्स पर भी ये फैटेलिटी रेट, मौत की शारा सोचा भी नहीं जा सकता। ज्यादातर लोग इस लेजेंड, दास्तान को जानते हैं। 1850s में ब्रिटिश सर्वेयर्स को कोई लोकल, मकामी नाम नहीं मिला, तो उन्होंने इसे K2 कहा, और ये सिंबोलिज्म, अलामाती वहां जम गई। एक इम्पर्सनल, अजनबी, साइंटिफिक साइफर। ऐसा लगता है कि पहाड़ ने खुद अपना नाम रखना है या उसे अपना बनाने से इनकार कर दिया था। इसका मकसद, पर्पस है तूफान, स्टॉर्म्स की सल्तनत, किंगडम, फेट्स डार्केस्ट डिजाइन्स, किस्मत के गमगीन इरादों के लिए एक मैग्नेट। लेकिन इन ऊंची दीवारों और डाटा के पीछे और भी बहुत कुछ है। बल्टिस्तान में लोग सरगोशी विस्पर करते हैं कि इसका असल नाम कभी बोला नहीं गया। ये पहाड़ हमेशा देख रहा था और हमेशा अपनी कीमत, प्राइस वसूल करता था। 20th सेंचुरी की पहली फेल्ड एक्सपीडिशंस, नाकाम सफारों से इस पीक, चोटी पर हिम्मत और कैटास्ट्रोफी, तबाही के बीच की लाइन स्नो कॉर्निस से भी पतली रही है। चाहे वो अलिस्टर क्राउली का 1902 का डूम्ड अटेम्प्ट, नाकाम कोशिश हो, या वो ट्रायम्फेंट कामयाब फिर भी कंट्रोवर्शियल तानाजाई 1954 का इटालियन असेंट, इतालवी चढ़ाई हो। K2 की कहानी एम्बिशन, राइवलरी और इस साची दोस्ती, चिलिंग नॉलेज में लिखी गई है कि यह पहाड़ गलतियों को माफ नहीं करता। K2 कभी एवरेस्ट नहीं बना। न कोई कमर्शियल हर्ड्स, कारोबारी ग्रुप्स, न कोई आसान रूट्स, रास्ताएं, न कोई सॉफ्ट रोमांस। इसके बजाय ये दुनिया के सबसे बहादुर, या जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, सबसे रेकलेस, लापरवाह लोगों की प्राइवेट ऑब्सेशन, जाती जुनून बना रहा। अगस्त 1, 2008 की रात 31 क्लाइंबर्स पहाड़ पर चढ़ने वाले ने समिट पुश शुरू की। रूथलेस समर वेदर में एक नादिर रेयर विंडो मौका की वजह से 47 घंटों के अंदर 11 लोग मर गए।
ये केटो की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा टोल था, गलतियों, मौके और अनरिजॉल्व्ड सवालों का मजमुआ। असल में क्या हुआ था? ऑफिशियल कहानी, मिसिंग रोप पर गलतफहमी, थकी हुए माउंटेनियर्स का बॉटलनेक में लोग जम। ये 100 मीटर की जगह है जहां लूमिंग सेरक्स के नीचे कोई भी हरकत ऊपर से आइस फॉल, बर्फ का गिरना और मौत का सबब बन सकती है। जैसे ही शम रात में बढ़ली, एक आइस सेरक, बर्फ का बड़ा ब्लॉक गिर गया। वापसी का रास्ता काट कर दर्जनों लोगों को डेथ जोन में फंसा स्ट्रैंड दिया, जहां ऑक्सीजन गायब हो रही है और फैसला करने की ताकत, जजमेंट खत्म हो जाती है। लेकिन अब भी K2 का कोर्ट मैदान डिटेल और डाउट से भरा हुआ है। तजुर्बेकार क्लाइंबर्स ने स्टैंडर्ड टर्न अराउंड टाइम्स को नजरअंदाज इग्नोर क्यों किया? शम को समिट के लिए अपनी जिंदगी गैम्बल दाव पर क्यों लगाई? किसे जरूरी रोप्स नहीं दें और वो गलत जगह पर क्यों रखी गई थीं? जरूरी कम्युनिकेशंस, रब्ती, अफरा तफरी, केओस में कैसे टूट गए? कुछ लोग होश और हवस, सैनिटी और सलामती, सेफ्टी से क्यों चिपके रहा, जबकि दूसरे गायब हो गए या ऑब्लिवियन निसियान में चलाए गए, अपनी किस्मत से मुश्किल से लड़ते हुए। मरने वालों में आयरिशमैन जेरार्ड मैकडॉनल्ड भी था, जिसे आखिरी बार 3 कोरियन क्लाइंबर्स को बचाने की कोशिश करते हुए देखा गया। वो अगले अवलांच में गायब हो गया। नॉर्वेजियन रॉल्फ बे अपनी बीवी की आंखों के सामने बहक गया, और दूसरे, जिनकी लाशें कभी नहीं मिलीं, सिर्फ मिस्ट्री राज ही सर्वाइवर बन कर रह गया। सर्वाइवर्स बाच जेन वॉलन की आवाजें डिलीरियम, फैंटम लाइट्स और शदीद उलझन, ओवरवेलमिंग कंफ्यूजन बयान करती हैं। हम सारी रात गोल गोल घूम रहे थे, सर्वाइवर विल्को वन रॉयजेन ने नेशनल जियोग्राफिक को बताया। कभी कभी मुझे लगता था कि मैं शेप्स को हरकत करते हुए देख रहा हूं या आवाजें सुन रहा हूं, लेकिन हम बिल्कुल अलोन, अकेले थे, या ऐसा मैं सोचता था। क्या ये सिर्फ इंसानी गलती थी या कुछ और? पगलपन का जादू, स्पेल ऑफ मैडनेस, सैवेज माउंटेन की बददुआ, कर्स, या सिर्फ इस पीक चोटी की इंसानी नफरत, इन ह्यूमन विल, जो टूटे हुए प्लान्स और फेट, किस्मत की बेतरतीबी में जाहिर हुई। इन डेप्थ एनालिसिस, हर फैक्ट पर कॉन्ट्रडिक्शन, तजाद का शैडो, साया है। क्या एक क्लाइंबर एल्टीट्यूड, बुलंदी की वजह से डिलीरियस, बेहोश था, या उसने जानबूझकर राशि रोप काट कर चलने का इंतिखाब किया? क्या 3 कोरियंस ने खुशी से मदद, असिस्टेंस लेने से इनकार किया, या ये पैनिक, खौफ की जबान, लैंग्वेज थी जो ट्रांसलेशन में खो गई थी? एवलांच से कुछ लम्हे पहले गर्म वेदर की वजह से थर्मल टेंशन से कोलैप्स का शॉक सस्पेक्ट था, लेकिन सिरक ने आखिरकार अपना पाल मोमेंट कब चुना? और इस रात बॉटलनेक के ऊपर फैंटम हेडलैम्प्स क्यों चमक कर गायब हो गए और फिर कभी नजर नहीं आए? कुछ सर्वाइवर्स इनविजिबल कंपनी, न मर्री या न देखने वाली साथ को महसूस करने या धुंध ग्लूम में खुए हुए दोस्तों को देखने के लम्हे बयान करते हैं, जैसा कि केटो की कहानी का तकाजा डिमांड है, क्योंकि डेथ जोन में कोई भी बिल्कुल तन्हा, अलोन नहीं होता। K2 पर हर मौत जिंदा लोगों को अपनी कहानी नहीं बताती। कुछ सिर्फ गायब हो जाते हैं, जैसे कि पहाड़ ने उन्हें निगाल स्वॉलो लिया हो। 2021 में एक हिस्टोरिक विंटर एक्सपेडिशन के दौरान पहाड़ की पहली असली विंटर, जब टेम्परेचर 30 डिग्री तक गिर गया, 3 क्लाइंबर्स इनफेमस बॉटलनेक के नजदीक गायब हो गए। अली सडपारा, एक पाकिस्तानी लेजेंड, जॉन स्नोरी, आइसलैंड, जुआन पाब्लो मोहर, चाइले। उनकी आखिरी हरकतें, मूवमेंट्स GPS डाटा में दर्ज थीं। सजिद सडपारा अली का बेटा ऑक्सीजन सिस्टम की खराबी, फेलियर की वजह से कैंप वापस आ गया और फिर कभी अपने साथियों को नहीं देख पाया। हफ्ते गुजार गए, सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स ने रूट की तलाश की, कुछ नहीं मिला। महीनों बाद जब स्प्रिंग ने केडो की ढलानों, फ्लैंक्स को पिघलाया थौड़, तो उनकी लाशें मिलीं, अब भी रोप्स से बंधी हुई, बॉटलनेक के करीब, लेजेंड और हकीकत के बीच खामोशी, साइलेंट से खड़ी थीं। दुनिया के 3 सबसे तजुर्बेकार क्लाइंबर्स, जिनके पास मॉडर्न एल्पिनिज्म का सारा तजुर्बा, एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजी थी,
वो घंटों में कैसे गायब हो गए। तकमीने स्पेक्यूलेशन आम हो गए। क्या वो हेलुसिनेशन, जहनी फरेब में खो गए? चढ़ते चढ़ते थक, एग्जॉस्शन गए और ठंड, कोल्ड ने उनके होश मिटा एरेज दिए। क्या एक खामोश अवालांच उन्हें बहा कर ले गया, या सबसे ज्यादा अनसेटलिंग, परेशान कुन, क्या वो समिट चोटी पर पहुंच गए और फिर सेल्वेशन, बचाव से चंद मीटर्स पहले जाम, फ्रीज गए? एक कैमरा से फोटोग्राफिक डेटा मिला जो करप्टेड और इनकम्प्लीट था। एक आखिरी अजीब क्रिप्टिक इमेज, स्नो में दो क्लाइंबर्स के बूट्स एक झूलती हुई रोप से बंधे हुए। इस लिमिनल दरमियानी जगह में के अपने राज छुपा कर रखता है। क्या उनका अंजाम एंड आम था, या कोई गहरी चीज, एक फोर्स, एक फेट, पहाड़ का कोई तकाजा, डिमांड ने दखल अंदाजी इंटरवीन की? क्लाइंबर्स, पहाड़ पर चढ़ने वाले, कहते हैं कि के मुख्तलिफ है। सिर्फ मुश्किल और ठंडा नहीं, बल्कि इसके मूड्स भी अनप्रेडिक्टेबल, न कबिले पेश और कभी कभी अजीब अनकैनी होते हैं। स्टॉर्म्स, तूफान बगैर वार्निंग के जामा गैदर हो जाते हैं, नीले आसमान को मिनट में मिटा देते हैं। विजिबिलिटी, नजर एक हाथ की लंबाई तक गिर जाती है। लाइटनिंग, बिजली ग्लेशियर्स पर चमकती हैं और हवा टेंट्स को चट्टन रॉक्स से फाड़ देती है, जैसे उसकी अपनी मर्जी हो। के पर विंटर एक दूसरी दुनिया का मौसम है। सूरज की रोशनी, सनलाइट कैंप्स तक दिनों तक नहीं पहुंचती। हरिकेन फोर्स गेल्स, तूफानी हवा जो 200 kph से भी ज्यादा होती हैं, मिनट में ना सकती हैं, इक्विपमेंट और उम्मीद को खत्म कर देती हैं। टेम्परेचर्स अनअर्थली क्रूअल्टी, गैर दुनियावी संगीली से गिरते हैं, अक्सर -60 तक। एक घंटे में एक्सपोजर से मौत का खतरा होता है। लेकिन फिर भी पहाड़ मीटियोरोलॉजिकल मेनेस, मौसमी खतराए से ज्यादा पेश करता है। फैंटम हेडलैम्प्स की खबरें रिपोर्ट्स जारी रहती हैं, वो रोशनियां जो ऐसी जगहों पर हरकत करती हैं जहां किसी क्लाइंबर को नहीं होना चाहिए और अचानक बुझ, ब्लिंक आउट जाती हैं। कभी कभी जो क्लाइंबर्स स्टॉर्म के ऊपर फंस स्ट्रैंडेड जाते हैं, वो गोस्टली प्रेजेंसेस को बयान करते हैं जो उन्हें रास्ता दिखाते हैं या उन्हें रुकने के लिए कहते हैं, जैसा कि माउंटेनियरिंग लिटरेचर में दर्ज है। जैसा कि द गोस्ट्स ऑफ के और सैवेज समिट, इन जहनी एपरिशंस को कभी कभी हाई एल्टीट्यूड हाइपोक्सिया के असरात इफेक्ट्स के तौर पर बताया जाता है। लेकिन दूसरे लोग पुरानी कहानियां पसंद करते हैं कि पहाड़ पर मरने वाले रेस्ट आराम नहीं करते। कि कर्स ऑफ के खास तौर पर फीमेल क्लाइंबर्स के लिए हिस्टोरिकली सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल मिसफॉर्चून, आंकड़ों की बदकिस्मती से ज्यादा है। जूली टोलिस, ब्रिटिश क्लाइंबर और फिल्म मेकर, के के ब्लैक समर ऑफ 1986 में मर गई थी। अस के साथियों ने बाद में उसकी मौत के हफ्तों बाद रेडियो ट्रांसमिशन पर उसकी आवाज सुनने की खबर दी। वो बेस कैंप को बुला रही थी। कैंप आईवी तो बेस कैंप, डू यू रीड ओवर? पहाड़ पर कोई नहीं था। कोई भी उस आवाज की वजाहत एक्सप्लेन नहीं कर सका। वहां सब कुछ अजीब हो जाता है, एक शर्पा गाइड ने तस्लीम एडमिटेड किया। आप फॉग में शैडोज देखते हैं और कभी कभी वो बोलते हैं। 8000 मीटर से ऊपर इंसान डेथ जोन में दखील एंटर हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल्स इतने कम हो जाते हैं कि बेहतरीन तैयार दिमाग भी गलती करना शुरू कर देते हैं। अक्यूट माउंटेन सिकनेस, हाई एल्टीट्यूड सेरिब्रल एडेमा, चेक और पल्मोनरी एडेमा दहशतनाक रफ्तार से आ सकते हैं। कंफ्यूजन, डिलीरियम, डिजीनेस, लॉस ऑफ मेमोरी, हेलुसिनेशंस, फैसला करने की सलाहियत, डिसीजन मेकिंग खराब हो जाती है। कुछ क्लाइंबर्स समिट की चमक में खुशी, एक्सल्ट महसूस करते हैं, सिर्फ इसलिए कि मायूसी में गिर, कोलैप्स, जैन वापस नहीं आ सकते। के पर यह कॉग्निटिव ट्रैप तजुर्बेकार लोगों को भी फंसाता है। एक माइंड ट्रैप जहां समिट पर पहुंचने का जुनून, कंपल्शन, हर तरह की लॉजिक अकॉल पर गालिब आ जाता है। ऐसी क्रीसेस हालातों में रेड हेरिंग्स, ध्यान भटकाने वाली चीजें भरपूर होते हैं। दिमाग झूठे खतरों, फॉल्स थ्रेट्स को इजाद इन्वेंट करता है, धोखे, बिट्रेयल का शॉक सस्पेक्ट्स करता है या जरूरी रेडियो कॉल्स को गलत समझता है।
2008 की तबाही डिजास्टर में रेस्क्यूअर्स बचाने वालों ने स्ट्रेंज कोल्ड लॉजिक की खबर दी, क्योंकि काबिल क्लाइंबर्स अपनी जगह पर खड़े रहे, चलने के काबिल नहीं थे या अंधेरे में घूमते रहे जैसे किसी अनदेखी हाथ ने उन्हें खींच लिया हो। यूफोरिया, खुशी और दहशत टेरर एक साथ आ सकते हैं। जीत के ख्वाब ड्रीम्स ऑफ ट्रायम्फ, शॉक्ड सॉब्स या ज्यादा खतरनाक खामोशी में घूल डिसॉल्व जाते हैं। ये वो हालात हैं जहां गोस्ट्स भूत अक्सर देखे जाते हैं और जहां रियलिटी हकीकत नरम हो जाती है। सर्वाइवर्स जैसे विल्को वन रोयजे आउट ऑफ बॉडी मोमेंट्स को बयान करते हैं। बहुत से लम्हे थे जब मैं ने सोचा कि मैन ने एक क्लाइंबर देखा और सोचा कि आवाजें सुनी थीं, लेकिन मैं जानता था कि वहां कोई लोग नहीं हो सकते। यह एक स्कैरी डरावने वाला लम्हा था जब मैं जानता था कि मैं अपनी हद तक पहुंच रहा हूं। केटू की सबसे बदनाम इनफेमस खसूसियत फीचर एक पेप्सानिपिक 60 डिग्री स्नो एंड आइस शूट है जो नाकाबिले इस्तेकाम अनस्टेबल सेरेक्स से झुकता है। यह पहाड़ का गेटकीपर और एग्जीक्यूशनर जालड है। इसको पार करने में घंटे लग सकते हैं। हर सेकंड एवलांच का खतरा है और हर तखीर डिले तबाही हैवक की तैयारी है। लेकिन मॉडर्न गियर के साथ भी दहशत हॉरर बाकी रहती है। रोप्स जैम फ्रीज जाती हैं या खरब फेल हो जाती हैं। ऑक्सीजन रेगुलेटर्स जैम हो जाते हैं। रेडियोस ठंड में बैंड हो जाते हैं। 2021 में सजीद सतपरा का ऑक्सीजन किट मालफंक्शन खराब हो गया, जिससे यूस वापस आना पड़ा। शायद इससे उसकी टीम को वापसी का आखिरी मौका मिला, या उल्टा परवर्सली उसकी अपनी जिंदगी बच गई। सिर्फ क्लाइंबर्स ही केटू को मिस्ट्री में नहीं लपेटते, क्लोक बल्कि लोग जो इस इलाके को अपना घर कहते हैं, उनकी अपनी कहानियां हैं। वो कहते हैं कि चोगोरी द बिग माउंटेन छुपी हुई दुनियाओं की हिफाजत गार्ड्स करता है और बाहर वालों को इसकी रूह स्पिरिट की बेइज्जती ना करने की हिदायत कौशन करता है। तवाहुमात सुपरस्टिशंस जारी रहते हैं, जिसमें कर्स ऑफ केटू भी शामिल है, जिसमें यह समझा जाता था कि यह पहाड़ खसकर औरतों विमेन के लिए मौत का सबब बनता है। दहाइयों तक जिन औरतों ने समिट पर पहुंचा वो इसके थोड़ी देर बाद ही मर गईं। वंडा रुत्कीविच, लिलियाने बरार्ड, जूली टोलिस, ये सब अपनी K2 ट्रायम्फ्स के दौरान या उसके बिल्कुल बाद मर गईं। हाल ही में जब कुछ फीमेल क्लाइंबर्स की कामयाब और महफूज वापसी हुई, तब कर्स का असर ग्रिप कम होना शुरू हुआ। फिर भी लोकल पोर्टर्स पहाड़ के साये में एक दूसरे से सरगोशी विस्पर करते हैं। यहां हल्काए लाइटली कदम रखना बेहतर है। पहाड़ को याद रहता है। K2 पर हर तबाही डिजास्टर की कहानी में रेड हेरिंग्स होते हैं। वो कहानियां जो वाज़ाहत एक्सप्लेनेशन पेश करती हैं, लेकिन सिर्फ उलझान कंफ्यूजन को गहरा करती हैं। दुनिया की बेहतरीन डिटेक्टिव फिक्शन की तरह क्लाइंबर्स, इन्वेस्टिगेटर्स और यहां तक के रेस्क्यू टीम्स भी झूठे रस्तों फॉल्स ट्रेल्स पर खींचे जाते हैं। क्या 2008 में गायब मिसिंग रोप सिर्फ एक मिसकम्युनिकेशन गलतफहमी थी, या डर फियर की वजह से जानबूझकर किया गया फैसला डिलिबरेट डिसीजन था? क्या 2008 में कोरियंस फंस गए थे और उन्हें छोड़ दिया गया था, या ये एक मिथ अफसाना है जो एहसास ए जुर्म गिल्ट और सर्वाइवर की गवाही टेस्टिमोनी से बना है? हम जितनी गहराई में जताए हैं, बुनियादें फाउंडेशंस उतनी ही कम मजबूत होती हैं। आइस बर्फ कदम के निशान फुटप्रिंट्स मिटा देती है। हवाईयन गियर को बिखेर स्कैटर देती हैं। रिकॉर्ड्स करप्टेड खो जाते हैं या कभी बनाए ही नहीं। नैरेटिव्स बयान मुख्तलिफ हो जाते हैं। जो शुरू में एक पुख्ता जवाब सर्टन आंसर लगता है, इट वॉज द इक्विपमेंट, इट वॉज द वेदर, इट वॉज समिट फीवर, न्यू डेटा या आई विटनेस कॉन्ट्रडिक्शन, चश्मदीद गवाही का ताजाद के नीचे टूट जाता है। एक कैंप फायर की रोशनी में जब ग्लेशियर्स घिसे, ग्राइंड और स्टार्स सितारे ऊपर जामा गैदर हों, एक सवाल बाकी रहता है, हम क्लाइंब चढ़ते क्यों हैं? क्या चीज इंसानों को K2 की तरफ खींचती है? वेदर, पगालपन और ओब्लिवियन निशन का खतरा मोल लेने के लिए? क्या यह अनजान अननोन का लालच
लूरे है, या अपनी हड्डों लिमिट्स का सामना करने की ख्वाहिश डिजायर, चाहे इसका मतलब गोस्ट्स भूत के दरमियान चलना हो। K2 अपने राज छुपा कर रखता है। यह एक ही वक्त में एम्बिशन की एक मॉन्यूमेंट निशान और जवाबों आंसर्स का एक कब्रिस्तान है। टेप्स और फोटोग्राफ्स वक्त में जमा हुआ गियर, उन लोगों की गवाही टेस्टिमोनीज जिन्होंने बहुत कुछ देखा और जिंदा बच गए। ये अंजाम एंडिंग्स नहीं हैं, बल्कि याद दहानियां रिमाइंडर्स हैं। K2 पर जिंदा रहना मिस्ट्री को कबूल करना है। और चाहे आप एक क्लाइंबर हो या एक ड्रीमर, ये याद रखिए, जब अगली बार हवा एक तन्हा लोनली रिज पर चिल्लाए हाउल्स, तो वो सिर्फ वेदर हो सकता है, या शायद एक शैडो साया गुजार रहा हो जो आपकी रूह सोल को चू कर जाए और आपको याद दिलाए कि कुछ जगहों पर हर कहानी बताना नहीं चाहती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपनी थॉट्स सोच और सवाल कमेंट्स में शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप K2 के मिस्ट्रीज राज जैसी मजीद कहानियां न खो दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें जो एडवेंचर और थ्रिल रोमांच को पसंद करते हैं, और हमें कमेंट्स में बताएं कि अगली वीडियो में आप किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं। खुश रहिए, महफूज रहिए और हमेशा क्यूरियस मुजासुस रहिए। आपका बहुत शुक्रिया।